मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। जैसे किसी ने आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं हम लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, काम में व्यस्त हैं। तो भाई मैं भी नहा कर रेडी हो चुकी हूँ। बाबू को स्कूल रेडी करके पहुँचा दिया, नाश्ता भी हो गया फाइनली सभी का। और मैं किचन में आ चुकी हूँ। अब काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तीली डाल दी नीचे और इसमें ही तय कर दिया। नहीं लग रही है, कुछ तबीयत अच्छी तबीयत भी अच्छी नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है जो लोगों की बुरी लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो गाइस प्लीज़ मैं आप लोगों से एक चीज़ बात कहूँगी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। जल्दी मैं अपनी लाइफ को अच्छा कर पाऊँ। थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ हर एक चीज़ से। कहाँ तक लोगों की चीज़ें समझे और क्या मैं ही हूँ लोगों की चीज़ें समझने के लिए। और सबको एक्सेप्टेड होती है, मतलब सबको अपनी तरफ से सबको यही रहता है कि भाई मुझे किसी को ना समझना पड़े या मुझे किसी से कुछ। लोगों को सब सब मुझसे ही है कि ऐसा ऐसा से ऐसा होगा नहीं। लोगों से मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन लोगों को मुझसे उम्मीद है। कभी कभी चीजें इतनी उलझ जाती है तो उसे सुलझाना मुश्किल पड़ जाता है। और कभी कभी लगता है कभी कोई चीज मत सुलझाओ, जैसा चल रहा है चलने दो। वही कहा है, औरत की कहीं इज्जत नहीं होती, चाहे कितनी भी अच्छी हो जाए वो औरत की इज्जत कहीं नहीं होती। चाहे कितना भी पैसा कमा ले या पूरे दिन रात काम कर ले, कोई इज्जत नहीं होती। आज मुझे अंदर से इतना बुरा लग रहा है कि शायद मैं कोई भी चीज यहाँ शो नहीं करना चाहती, लेकिन चीजें इतनी उलझ जाती हैं कि मैं किसी से कह नहीं पाती, सिर्फ यही बोल पाती हूँ।
बस लोग इसी चीज का फायदा उठाते जाते हैं। अक्सर लोग मेरा ऐसे ही फायदा उठाया जाता है कि ये बोलेगी तो किसी को नहीं। ऐसे मैं थक चुकी हूँ अपनी लाइफ, सच बताओ। हार चुकी हूँ बोलो, अब उम्मीद नहीं रखती कोई। मैंने एक ब्लॉग में बोला था कि अगर मैं जिंदा हूँ तो अपने बच्चे के लिए, और घुट के मर रही हूँ तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए। पति देव का क्या है, उनके पास तो घर परिवार सब कुछ है, सब साथ में, और सब साथ देंगे उनका। मेरा कौन साथ देगा? कोई नहीं। मैं तो हमेशा ही गलत रहूंगी ना। अगर कुछ भी करती हूँ तो भी गलत, और ना भी करती हूँ तो भी गलत। तेरे आगे मेरा सिर्फ बच्चा है। फिक्र मुझे सबकी रहती, ऐसा नहीं कि मुझे फिक्र नहीं रहती, मुझे सबकी फिक्र रहती है। जो गाँव में घर में है उनकी भी फिक्र रहती है, सबकी फिक्र रहती है। लेकिन मेरी फिक्र कौन करता है? ऐसा कोई शख्स जो मेरी फिक्र करता हो, मुझे नहीं लगता कि कोई है। सिर्फ मतलब की दुनिया है। इतना सब कुछ करने के बाद, मैं मेहनत करने के बाद मुझे मिलता ही क्या है? कुछ नहीं मिलता। सच बताऊं, मुझे कुछ नहीं मिलता। सिर्फ जिल्लत भरी जिंदगी से अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि मैंने जन्म लिया ही क्यों है, मैंने शादी करी ही क्यों है। अकेली भी रह सकती थी, जिंदगी गुजार सकती थी, कहीं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर सकती थी। चीजें मैं तो नहीं सुधार सकती, क्योंकि एक तरफ से चीजें नहीं सुधरती हैं। मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ, हर एक चीज सुधारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब कोई दूसरा बंदा नहीं सुधारना चाहता हूँ तो शायद नहीं सुधरे। बस बच्चे को देख के मैं रह जाती हूँ कि इसको देखने वाला कोई नहीं होगा मेरे जाने के बाद। जैसे मेरा यहाँ कोई साथ नहीं देता, जैसे आप लोग भी न देते। मैं जितनी आप लोगों से उम्मीद है उतनी मुझे यहाँ नहीं। सोचती हूँ शायद मैं कभी आगे बढ़ जाऊंगी तो ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक ब्लॉग में मैंने और कभी बोला था कि औरतों को किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, डिपेंड किसी पे ना रहो, खुद का अपना खुद का कुछ करो, खुद की अपनी वैल्यू बनाओ। ऐसे काम करने से कुछ नहीं होता, तुम दिन रात लगी रहोगी तब भी तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी। कोई अपना खुद पैसा कमाओ, तभी शायद मुझे लगता है कि शायद वैल्यू हो पाए। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई वैल्यू करेगा। जिसके दम पे तुम रहोगी वही तुमसे चार बातें कर लेगा, चार बातें सुना देगा, चाहे वो क्यों ना। सच बताऊं, मैं भले ही किसी को बुरा लग जाए, मैं तो कहती हूँ वो भले ही तुम्हारा आदमी हो, लेकिन वो भी तुम्हें सुना देगा एक दिन। तो मैं इससे कहती हूँ कि भाई अपना कुछ करो, इतना करो कि अपना खर्चा निकालती रहो। शादी होने के बाद यहाँ रहना, ससुराल में रहना बहुत मुश्किल है। कैसे? मैं ये भी बता दूँ कि भाई यहाँ अपना तो कुछ होता नहीं है। भले ही अपना तो कुछ होता नहीं है, फिर भी हम लोग अपना बना के सब कुछ, मतलब अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि महीने दो महीने बात तक ना करते अपनी मम्मी पापा से, यहीं पे होके रह जाते हैं। फिर भी लोगों को लगता है ये रहती है तो उतना काम करे। हाँ भाई, तुम्हारे घर में है तो उतना तो अभी काम करना ही है, उतना मुझे पेट भरना है ना।
बहनों से यही कहूँगी भाई कि भाई किसी के भले ही तुम्हारा आदमी गवर्नमेंट जॉब हो या बहुत अच्छा घर हो, कभी किसी के उसमें नहीं रहना चाहिए भाई। अपना खुद करो कुछ, भले ही चाहे कुछ करो, अपना खुद करो जिससे तुम अपनी जरूरतों की चीजें ले सको। अगर तो भले ही तुम्हारा आदमी पैसा अच्छा कमाता है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी वो एक ना एक दिन तुम्हें ऐसे सुनाएगा। और मेरे साथ ये अक्सर होता रहता है, हर दूसरे दिन ही होता रहता है। लेकिन चीजें कहाँ तक सुलझाओ, कहाँ तक, या मैं किसी के सामने जाती हूँ, एक्सप्लेन ऐसे करती हूँ जैसे मेरे साथ में सब कुछ अच्छा है, ऐसे एक्सप्लेन करती रहती हूँ। लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, अपने घर की चीजें सोशल मीडिया पे तो नहीं लेना आनी चाहिए। लेकिन मैं किसी से बोल नहीं पाती, किसी से कह नहीं पाती, अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ, मरती रहती हूँ। और है कौन मेरा सुनने वाला? तो मेरी बातों को सुनेगा, समझेगा कोई नहीं है। यहाँ तक कि कहते हैं ना, जीवन भर का साथी तुम्हारे हस्बैंड होते हैं, आपके हस्बैंड होते हैं जीवन भर के साथी, लेकिन वो सुख दुख में साथ देते हैं। मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ, ऐसा कभी उन्होंने फील ही नहीं करवाया कि वो मेरे साथ है। मैंने सब कुछ किया, हर एक तरीके से सब कुछ किया, यहाँ तक कि जैसे वो चाहते मैं वैसे रहती, जैसे वो कुछ बोलते तो मैं वैसा ही करती, सारा काम सब कुछ करती। लेकिन कुछ दिनों से क्या है ना, ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। जब कोई इंसान मेरी नहीं सुनता, मैं उसकी हर बात मानती हूँ, तो मैं कहाँ तक मानूँ, कहाँ तक सुनूंगी। मैंने भी अपना रास्ता धीरे धीरे करके चेंज कर लिया, चुपचाप रहने लगी हूँ, साइलेंट रहने लगी हूँ। कोई हंस देता तो हंस लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, बाकी का मैं ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ। किसी को मुझसे मतलब नहीं ना रहे। मुझे सिर्फ अपने बच्चे के लिए मरना है, रहना है, करना है, खाना है, सब कुछ। लेकिन ये सब चीज़ें मुझसे सुनी नहीं जाती, मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ अंदर से। सोचती हूँ भगवान इतना रूठा क्यों है मुझसे। बहुत कोशिश करी मैंने, जितनी ही कोशिश संभालने की करती हूँ उतनी ही अंदर से टूटती चली जा रही हूँ। अब मुझसे संभला ही नहीं जाता। जितनी चीज़ें मैं पहले समझ लेती थी, अब मुझसे नहीं हो रही, क्योंकि चीज़ें ही बढ़ती चली जा रही, मैं संभाल नहीं पा रही कोई चीज़। मैं बहुत सारी चीज़ हैंडल करने की कोशिश करती हूँ। किसी की सुनने की बर्दाश्त होती है, आपको मुझसे बर्दाश्त बचती नहीं है। चाहे यूँ कह लो
या मैं सुनना नहीं चाहती अब कुछ। किसी मैं सुनती रहती हूँ, ठीक है, बोल दिया तुमने, कभी सोचा है कि इसको कैसा लगता होगा? बोल तो दिया। वैसे मैं बोल रही हूँ, बोलने वाले को तो नहीं लगता कि इसको कैसा फील होता होगा, कैसे रहती होगी। मैं चाहे दिन भर टेंशन में रहूँ, चाहे रात भर रहूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला इंसान, बाहर वाला बंदा अगर देख ले के कोई टेंशन होता तो शायद कुछ पूछ भी ले। यहाँ तो बंदे पूछते भी नहीं है, कि यहाँ तो बंदे पूछते भी नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है भाई, उन लोगों को ऐसा करना है, करते रहें। मुझे आखिर में जो समझ में आएगा मैं वही करूँगी, फिर मैं अपनी सुनूंगी, किसी की नहीं सुनूंगी। चीज़ें जितनी सुलझाने की कोशिश करो उतनी ही बिगड़ती है। बस बात यहाँ पे है, सीधी सी बात मैं बताती हूँ, यहाँ पे है, बस पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। जितना आता है घर में उतने ही राशन पानी में जियो, बाकी का और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि तुम कोई भी चीज़ ला के घर पे ला के बनाओ या खाओ। अगर उसमें भले ही पूरा घर खा रहा हो, लेकिन बात तुम पे ही आएगी, क्योंकि तुमने पैसा खर्च किया है, तुमने किया है, तुमने ही खाया है, बाकी का किसी का कुछ नहीं जाएगा। बस बात यहाँ है, पैसे, सिर्फ पैसा, जिंदगी में और कुछ नहीं, सिर्फ पैसे। तो मैंने भी सोच लिया है, मुझे भी पैसे कमाने हैं, इतनी मेहनत करनी है कि मैं अपने पैसा को कमा सकूं और अपने हिसाब से चीजें ले खरीद सकूं, पहन सकूं, ओढ़ सकूं और रह सकूं, बस इतने के लिए, और बच्चे के अपने लिए खर्चा निकाल सकूं। इतना तो मैंने शादी के पहले भी शायद इतना नहीं झेला होगा जितना अब झेलती हूँ। शादी के पहले मैं अपने ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूल पढ़ाती थी। जब से मैं ट्यूशन स्कूल पढ़ाने लगी थी तो मैं अपने मम्मी पापा से कुछ भी पैसे नहीं मांगती थी। मैं अपना घर का खर्चा चला लेती थी और बचा के भी रख लेती थी अपनी ज़रूरत के समय। मतलब कोई कभी कुछ लेना हुआ या शादी वादी वगैरह हुई तो मैं स्टोर करके रखने लगती थी शुरुआत से, कि चलो शादी में खर्च करेंगे, ऐसा लेंगे वैसा लेंगे, मतलब अपना खर्चा खुद निकाल लेती थी। और जब से मेरी शादी हुई, जब से मैंने ऐसे हाथ बांध के रखे हुए हैं, शुरुआत से ही शायद ये सब करने लगी होती तो शायद ये आज नौबत ना आई होती। करती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं करती, मेहनत तो करती हूँ, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं है, उसमें मेरा नाम नहीं है कि मैं मेहनत करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। कभी कभी इतना हर्ट होता है कि इतना गुस्सा आता है कि कुछ मत करो, सब छोड़ दो, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ कि थोड़ा सा गुस्सा हो जाए तो मैं काम करना बंद कर दूँगी। मैं गुस्से में सारा काम करती रहती हूँ, भले ही खाऊं या ना खाऊं, और कोई पूछने वाला भी नहीं है कि खाया तुमने कि नहीं खाया, या सोई हो तुम नहीं सोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी में जानता कौन है? कोई, लोगों को जो दिखता है वही तो बोलता है ना। लोग बोलते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे अंदर मेरे साथ क्या होता रहता है, क्या कोई क्या बोलता रहता, कौन जानता है? दुनिया थोड़ी ना जानती है ना, ये तो मैं ही जानती हूँ।
मेरी ज़िंदगी में जब से मैंने शादी की ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। सिर्फ मैं तब खुशी हुई थी एक बारी, सिर्फ एक बारी। कब? जब मेरी डिलीवरी हुई थी, मेरा बाबू आया था मेरी ज़िंदगी में, बस। उससे पहले कभी नहीं, उससे पहले मैं कभी नहीं हुई। वही एक पल था जिस मैं बहुत खुश थी। तब से लेके आज दिन मैं उतनी खुश हुई ही नहीं। हाँ, बच्चे को देख के थोड़ा सा खुशी मिलती है, लेकिन सोचती हूँ जब मैं छोड़ो इन सब बातों को। आप तो ब्लॉग देख लेना और लाइक कमेंट कर देना। आप अपनी राय देना या ना देना, आपकी मर्जी। देखना नहीं देखना आपकी मर्जी। मैं तो अगर कहूँगी तो यही कहूँगी कि मेरा सपोर्ट करिए जितना हो सके। सबसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से।